हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे हिल स्टेशन का पार्ट 2। सो हिल स्टेशन जो है इंपॉर्टेंट, वो हमें 2 पार्ट में कवर करने थे। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो शुरू करते हैं पार्ट 2, भारत के पर्वतीय स्थल। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तमिलनाडु से। तो हम भारत का जो तमिलनाडु राज्य है उसमें बहुत सारे हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन में आपको सबसे पहले तो नाम याद रखना होता है। मेन तो आपसे वही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको नाम याद हो, कि क्वेश्चन आ जाए मान लो येरकॉड कहां पे है, तो आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु में है। सो एक बार मैं नाम पढ़ देता हूं, और अगर फिर मुझे लगेगा किसी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कुछ बतानी है तो मैं जरूर बताऊंगा। सो येरकॉड, येरकॉड, येल्लागिरी, येल्लागिरी, जावाड़ी हिल्स, जावाड़ी हिल्स, कालरयान हिल्स, कालरयान हिल्स, पांचमलाई हिल्स, पांचमलाई हिल्स, कोडाई कनाल, कोडाई कनाल, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। कोडाई कनाल एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। पल्ले हिल्स आ चुका है बहुत बार। जावड़ी हिल्स रिपीट हो चुका है एग्जाम में। उसके बाद कोल्लुको मलाई, कोल्लुको मलाई, थेनी, थेनी एक डिस्ट्रिक्ट है, वैसे काफी इंपॉर्टेंट है, माउंटेनियस है थेनी। मेघमलाई, मेघमलाई, मंजोलाई हिल्स, मंजोलाई हिल्स, अनाईमलाई हिल्स, और अनाईमलाई हिल्स जो है ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। वेल्लनगिरी हिल्स, ये भी बहुत बार आ चुका है। वेल्लनगिरी हिल्स कौन से राज्य में? कोटागिरी हिल्स, कोटागिरी हिल्स, ऊटी, जिसे उधागामंगलम बोलते हैं, ऊटी, ऊटी, बेल्लिक्कल, बेल्लिक्कल, कोन्नूर एंड कोल्ली हिल्स, कोल्ली हिल्स। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है तमिलनाडु में। सो अगर अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताता हूं। पहले ऊटी की बात करते हैं। सो ऊटी को उडागामंगलम भी बोलते हैं, ये याद रखिए, उडागामंगलम। और यहां पे तमिलनाडु में लोकली इसे, जिसे बोलते हैं क्वीन ऑफ द हिल्स, ठीक है, पहाड़ों की रानी बोलते हैं। और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, उसका हिस्सा है ऊटी, उसी में आता है ये। सो ये काफी पॉपुलर हिल स्टेशन है नीलगिरी की पहाड़ियों पे। नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं हम इन्हें ब्लू माउंटेन्स भी बोलते हैं। और नीलगिरी की पहाड़ियां ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जहां मिलते हैं वहां पे हैं, राइट। यहां पे नीलगिरी माउंटेन रेलवे भी है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। भारत में 3 है माउंटेन रेलवे, राइट। एक तो है सिलीगुड़ी दार्जिलिंग जो जाता है, टॉय ट्रेन चलती है। एक है कालका शिमला, राइट, और एक है नीलगिरी माउंटेन रेलवे। ये तीनों को मिला के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था। और यहाँ पे नीलगिरी ताहर एनिमल भी मिलता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है नीलगिरी ताहर, तो वो भी यहाँ पे मिलता है। सो उसके बाद है येरकॉड। येरकॉड जो है वो शेवरॉय हिल्स में है। तो शेवरॉय हिल्स जो है तमिलनाडु की, वहां पे है येरकॉड हिल स्टेशन। उसके बाद है कोडाई कनाल, ये डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में आता है, कोडाई कनाल। सो कोडाई कनाल जो है ये पल्नी हिल्स में है, और इसे हम प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन भी बोलते हैं। पल्नी हिल्स में है कोडाई कनाल। उसके बाद पल्नी हिल्स जो है ये भी वहीं डिंडीगुल में है। तो पल्नी हिल्स जो है ये अन्नामलाई हिल्स और कार्डमम हिल से ज्वाइन होती हैं, राइट, अनाईमुड़ी पीक पे। तो अनाईमुड़ी पीक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊंची पीक है अनाईमुड़ी हिल्स, राइट। तो यहां पे अन्नामलाई हिल्स, कार्डमम हिल्स और पल्नी हिल्स मिलती हैं अनाईमुड़ी पीक के पास। उसके बाद है कोन्नूर। कोन्नूर जो है ये ऊटी के पास ही है एकदम, ठीक है, उधागामंगलम या ऊटी के पास है, 17 किलोमीटर दूर है, और ये भी नीलगिरी हिल्स में है। यहां पे टी एस्टेट्स हैं, काफी चाय वगैरह काफी होती है। फिर है टॉप स्लिप। टॉप स्लिप जो है ये अन्नामलाई माउंटेन रेंज में आता है, अन्नामलाई माउंटेन रेंज में आता है। अन्नामलाई हिल्स और नीलगिरी हिल्स आपस में सेपरेट होती हैं पालघाट गैप से। तो जब मैंने आपको गैप्स बताए थे, पास बताए थे, वेस्टर्न घाट्स में कई सारे गैप हैं, जैसे थाल घाट, भोर घाट, पलक्कड़ गैप, जिसे पालघाट गैप भी बोलते हैं। सो अन्नामलाई हिल्स और नीलगिरी हिल्स को सेपरेट करता है पालघाट गैप। फिर है कोटागिरी। कोटागिरी भी एक पॉपुलर हिल स्टेशन है जो नीलगिरीज में है, नीलगिरी की पहाड़ियों पे है। और वेल्यानगिरी माउंटेन्स, वेल्यानगिरी माउंटेन जो है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। और ये बेसिकली इन्हें हम सप्तगिरी भी बोलते हैं। सप्तगिरी मतलब होता है 7 माउंटेन्स, राइट। ये वेल्लनगिरी माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, क्योंकि भगवान शिव का घर माना जाता है ये। तो जैसे कैलाश है पर्वत, कैलाश पर्वत भारत में नहीं है, कैलाश पर्वत तिब्बत में है। तो जैसे कैलाश पर्वत है, वैसे ही वेल्लनगिरी माउंटेन जो है भारत में भगवान शिव का घर माने जाते हैं। भगवान शिव की पूजा यहां पे स्वयंभू की रूप में होती है, स्वयंभू। उसके बाद अन्नामलाई हिल्स। अन्नामलाई हिल्स को हम एलिफेंट माउंटेन्स भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो अन्नामलाई हिल जो है, यहां पे कुछ नदियां बहती हैं, जैसे आलियार और उप्पार। सो यहां पे अन्नामलाई हिल स्टेशन भी है।
और जो साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है अनामुडी पीक, वो भी यहीं पे है, अनामलाई हिल्स में। याद रखिए, अनामुडी बोलते हैं उसे। तो अनामुडी मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको यहां बताया था कि पल्ली हिल्स जो है वो अनामुडी जो अनामलाई हिल्स हैं उनसे मीट करती हैं, ठीक है, अनामुडी पीक पर। सो अनामुडी पीक पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनामलाई हिल्स में आपको काफी वाइल्ड लाइफ भी मिलती है, जैसे अनामलाई टाइगर रिजर्व, परम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एरविकुलम नेशनल पार्क इत्यादि। और एलिफेंट्स के लिए मशहूर है ये, इसे एलिफेंट माउंटेन भी बोलते हैं। फिर है जवड़ी हिल्स। जवड़ी हिल्स को हम ऊटी ऑफ तिरुपत्तूर भी बोलते हैं, ऊटी ऑफ तिरुपत्तूर। सो ये बेसिकली ईस्टर्न घाट की एक्सटेंशन है जवड़ी हिल्स, जो वेल्लोर और तिरुवनामलाई डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, राइट। सो जवड़ी हिल्स जो है ये वेल्लोर और तिरुवनामलाई डिस्ट्रिक्ट को सेपरेट करती हैं, ये भी तमिलनाडु में। फिर है मसीनागुड़ी। मसीनागुड़ी फेमस है क्योंकि यहां पे मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर है मंजोलाई। मंजोलाई जो है यहां पे कलक्कड़ मुंदन तुरई टाइगर रिजर्व है, तो ये काफी वेस्टर्न घाट्स में डीप उसमें है, कलक्कड़ मुंदन तुरई टाइगर रिजर्व। तमिलनाडु में दोनों है, मोस्टली तो ईस्टर्न घाट है लेकिन कुछ हिस्सा वेस्टर्न घाट का भी तमिलनाडु में आता है। और फिर मेघमलाई। मेघमलाई जिन्हें हम हाई वेवी माउंटेन भी बोलते हैं, राइट, ये भी वेस्टर्न घाट में है, ये थेनी डिस्ट्रिक्ट में आता है, थेनी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। तो यहां पे जो है इलायची की खेती होती है, कार्डमम प्लांटेशन होती है। यहां पे मेघमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, पेरियार टाइगर रिजर्व का भी एक हिस्सा यहां पे है, और ग्रिजल्ड स्क्वेरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहां पे है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के हिल स्टेशन। राजस्थान में जो हिल स्टेशन है अचलगढ़, माउंट आबू, गुरु शिखर, सज्जनगढ़ और रणकपुर। तो मैं रिपीट करता हूं, अचलगढ़, माउंट आबू, गुरु शिखर, सज्जनगढ़ और रणकपुर। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो माउंट आबू ही है। तो माउंट आबू अरावली की पहाड़ियां जो है वहां पे है। अरावली की पहाड़ियां गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, राइट, हरियाणा, इन 4 स्टेट्स में है। तो अरावली की पहाड़ियों में है माउंट आबू, और यहां पे देखने के लिए है नक्की झील और दिलवारा मंदिर, जो सबसे फेमस है दिलवारा मंदिर, ठीक है, नक्की लेक, और ये माउंट आबू है। फिर उसके बाद है सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ को हम मॉनसून पैलेस भी बोलते हैं क्योंकि ये राजा थे जिन्होंने बनवाया था, महाराजा सज्जन सिंह नाम था, इसलिए इसको सज्जनगढ़ बोलते हैं। उन्होंने बारिश का मजा लेने के लिए बनवाया था ये, राइट, वो बारिश देखना चाहते थे। तो ये राजा थे मेवाड़ के राजा थे ये, और इन्होंने ये 1884 में बनवाया था। तो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है ये, राइट, मतलब वैसे तो ऑब्वियसली पुराना ही है, 1884 की बात हो रही है, लेकिन उतना पुराना नहीं है जितने हम देख रहे थे कि जो दूसरे वंशों के मॉन्यूमेंट्स हैं। सो ये भी अरावली की पहाड़ियों में है सज्जनगढ़। एक ही पहाड़ियां हैं राजस्थान में, वो है अरावली की पहाड़ियां। सो वहां पे है ये, और ये उदयपुर में है सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ जो बिल्डिंग है ये उदयपुर में है, मॉनसून पैलेस बोलते हैं इसे। ये पिचोला लेक के एकदम पास है। उसके बाद गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है ये माउंट आबू में सबसे ऊंची चोटी है। माउंट आबू से लगभग 15 किलोमीटर दूर है ये, राइट। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, और ये अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, याद रखिए, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द अरावली रेंज। इसका नाम गुरु शिखर क्यों रखा है? इसका नाम गुरु शिखर रखा है गुरु दत्तात्रेय के नाम पे, जो भगवान विष्णु का अवतार थे। फिर है रणकपुर। रणकपुर भी अरावली की पहाड़ियों में है, पाली डिस्ट्रिक्ट में। यहां पे जैन पिलग्रिम बहुत आते हैं, तो यहां पे जैन मंदिर है जिसके लिए बहुत ज्यादा मशहूर है रणकपुर। इसका नाम रणकपुर जो है ये रणकुंभा के नाम पे रखा है। अब बात करते हैं सिक्किम। सिक्किम में आप बस नाम याद रख लो, उतना ही काफी, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हालांकि 2-3 इंपॉर्टेंट है, जैसे लाचुंग और लचंग, ठीक है, लाचुंग और लचन, ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूंगा, बाकी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो सिक्किम में जो हिल स्टेशन है वो है लाचेन, लचुंग। लचुंग और लाचेन 2 नदियों के नाम है बेसिकली, लाचुंग और लचन। फिर यमथंग वैली, यमथंग वैली इंपॉर्टेंट है। फिर है मंगन, गंगटोक, गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। अरितार, गेजिंग, लेगशिप, पेलिंग, यांगटे और युकसोम। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है रावंगला। यहां पे रावंगला लिखा नहीं है मैंने, क्योंकि ये आपने बहुत देखा होगा सिक्किम में, जो भी सिक्किम में जाता है यहां बुद्धा पार्क में जरूर जाता है, तो वो बुद्धा पार्क जो है रावांगला में है। रावांगला बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है, 7000 फीट की ऊंचाई पे है, और ये साउथ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। फिर है नामची। नामची भी साउथ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में आता है। इनफैक्ट नामची साउथ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, तो ये दार्जिलिंग के बहुत नजदीक है नामची। फिर है लाचेन। लाचेन का मतलब होता है बिग पास, लाचेन शब्द का मतलब होता है बिग पास। और है लाचुंग। तो लाचुंग जो है यहां पे लाचन और लाचुंग 2 नदियां मिलती हैं, राइट। ये दोनों नदियां जो हैं तीस्ता नदी की सहायक नदियां हैं, और तीस्ता नदी मेन नदी है सिक्किम की, याद रखिए। तो लाचुंग मतलब होता है स्मॉल पास, और लाचन मतलब होता है बिग पास, राइट। तो लाचन और लाचुंग एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
उसके बाद बात करते हैं ओडिशा के हिल स्टेशन। ओडिशा के हिल स्टेशन में मलागिरी हिल्स, मलायागिरी हिल्स, तंसा हिल्स, धनकनाल, उसके बाद कपिलाश माउंटेन, फिर है ओलासुनी हिल, देओली हिल, ओलासुनी हिल, देओली हिल, फिर है तप्ता पानी नाम से पता चल रहा है गर्म पानी आता है यहां पे, गर्म पानी के झरने हैं तप्ता पानी, फिर महेंद्रगिरी, उसके बाद दौरिंगबाड़ी, नियामगिरी हिल्स, देवगिरी हिल्स और देवमली माउंटेन, देवमली पर्वत। तो ये है, और एक और है वो है गंधमर्दन हिल्स। इनमें जो एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखे हैं, नियामगिरी पे देखा है, महेंद्रगिरी तो खैर बहुत ही बार आ चुका है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है महेंद्रगिरी, और इसके अलावा क्वेश्चन तो नहीं देखे लेकिन सारे मेरे को लगता है आप याद जरूर रखिए। सो दरिंगबाड़ी जो है इसको ओडिशा का कश्मीर बोलते हैं, ठीक है। दरिंगबाड़ी जो है इसे ओडिशा का कश्मीर बोलते हैं। नेक्स्ट है दुमुरीपट जो है ये भी एक हिल स्टेशन है, ये सुनाबेड़ा से 7 किलोमीटर दूर है। आपने सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुनी होगी, तो वो सुनाबेड़ा उसके लिए मशहूर है, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में। फिर महेंद्रगिरी ओडिशा का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ऊंचा है देवमली आता है कोरापुट में, और दूसरा सबसे ऊंचा है महेंद्रगिरी। तो देवमाली सबसे ऊंचा पहाड़ है ओडिशा का, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में, और दूसरे नंबर पे है महेंद्रगिरी। फिर है तप्ता पानी में हॉट सल्फर वाटर स्प्रिंग है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप यहां पे नहाओगे तो आपको त्वचा के रोग नहीं होंगे, क्योंकि पानी में जो सल्फर है वो सारे रोगों को खत्म कर देता है। उसके बाद है ओलासुनी हिल जो है ये कटक और जजपुर के बॉर्डर पे है, और यहां पे ओलासुनी की गुफाएं भी हैं। फिर है देओली हिल जो है यहां पे बुद्धिस्ट रॉक कट हिल्स हैं, ये बेसिकली रॉक कट आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। अशोक जो मौर्य वंश के राजा थे, उनके बुद्धिस्ट स्तूपा देखने को मिलते हैं। आप जानते हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था कलिंग वॉर के बाद। फिर है धनकनल एक पुराना टाउन है, काफी पुराना टाउन है, और यहां पे एक किला भी मिलता है पुराना, गणेश खोल। फिर चंद्रगिरी है ओडिशा में, यह तिब्बतन कल्चर के लिए जाना जाता है, इसे मिनी तिब्बत बोलते हैं ओडिशा में। चंद्रगिरी, यहां पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं बहुत सारी, तो तिब्बतन कल्चर के लिए जाना जाता है। फिर है टेंसा हिल, देवमाली माउंटेन, देवमाली में आपको बता चुका हूं। देवमाली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ओडिशा की सबसे ऊंची चोटी है देवमाली, और ये कोरापुट में है। फिर है देवगिरी हिल्स, देवमाली और देवगिरी को कंफ्यूज मत करना। देवगिरी एक पर्वतीय पिलग्रिमेज हिल स्टेशन है, धार्मिक स्थल है। फिर है नियामगिरी जो है ये भी सेक्रेड माउंटेन है, इसको बोलते हैं डोंगरिया का सेक्रेड माउंटेन। डोंगरिया एक ट्राइब है जो ओडिशा में रहती है, डोंगरिया। उसके बाद है गंधमर्दन हिल, मलायागिरी हिल्स जो है वाटरफॉल के लिए फेमस है, और कपिलाश माउंटेन रेंज। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड के हिल स्टेशन। वैसे तो उत्तराखंड पूरा ही हिल स्टेशन है, तो ऑब्वियसली जो भी यहां पे चीज है सब हिल स्टेशन है, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट नाम है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये 2 पार्ट में मैंने बताए हैं, जैसे पाताल भुवनेश्वर। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं भाई पाताल भुवनेश्वर कहां है, तो आप ये मत सोचना उड़ीसा में है कि भुवनेश्वर, नहीं, पाताल भुवनेश्वर ये उत्तराखंड में है। फिर पिथौरागढ़ आपको पता ही होगा, बहुत फेमस है, डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़। फिर कौसनी, नौकुचिया ताल, पंगोट, कानाताल, धनौल्टी, हर्सिल, कानाताल और पंगोट। उसके बाद उत्तरकाशी आप जानते हैं गंगा नदी यहीं से निकलती है, ठीक है, भगीरथी के रूप में निकलती है उत्तरकाशी से। गंगोत्री हिमनद है, ग्लेशियर है। यमुनोत्री से यमुना निकलती है, राइट, बंदरपूछ माउंटेन रेंज। टिहरी में आप जानते हैं टिहरी बांध है, टिहरी लेक है जिसपे डोबरा चांठी पुल भी है। टिहरी जो डैम है सबसे ऊंचा डैम है भारत का। फिर चोपटा, ओली इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओली। फिर कर्ण प्रयाग, ये जो 5 प्रयाग हैं सारे आपको पता होने चाहिए, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग वगैरह सारे। उसके बाद मुंशियारी पिथौरागढ़ में ही आती है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। फिर है चौकोरी, चंपावत, एबॉट माउंट, नैनीताल जो है यहाँ पे हाई कोर्ट है उत्तराखंड का, बहुत इंपॉर्टेंट है नैनीताल। बहुत सारे तालाब है यहाँ पे, नैनी झील है यहाँ पे। मुक्तेश्वर, भीमताल, रानीखेत, भीमताल, मुक्तेश्वर, जागेश्वर, अल्मोड़ा, खिरसू, बिनसर, आपने बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुनी होगी, बिनसर, आस्कोट, बिनसर, याद है सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर गोविंद पशु विहार, राइट,
इत्यादि। लैंड्स डाउन, पौड़ी, मसूरी, मसूरी तो बहुत कॉमन है ही, मसूरी, लबासना है मसूरी में, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, जहां पे आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। और देवप्रयाग हम जानते हैं, जहां पे भगीरथी और अलकनंदा मिलती हैं और गंगा नदी बनती है देवप्रयाग में। और राजधानी है देहरादून। सो नैनीताल की बात करें अगर, नैनीताल में उत्तराखंड का हाई कोर्ट है, यानी कि यहां पे उच्च न्यायालय है उत्तराखंड का। नैनी झील है यहां पे, टिफिन टॉप है यहां पे, नैनीताल जू भी है यहां पे, चिड़ियाघर है, नैना देवी का मंदिर है, हनुमानगढ़ी, भीमताल, नकुचिया ताल और सात ताल, कई सारे तालाब हैं नैनीताल में, नैनीताल और उसके आसपास। फिर मसूरी जो है, ये मसूरी रेंज का नाम है, पर्वतीय स्थल का भी नाम है, और जो गढ़वाल में आता है मसूरी, राइट। फिर यहां पे पास में ही लैंडोर नाम की एक जगह है, जहां पे मिलिट्री कैंटोनमेंट भी है, राइट। तो मसूरी जो है, ये मिडल हिमालयाज का पार्ट है, मिडल हिमालय यानी कि जो लेसर हिमालयाज भी बोलते हैं। और यहां का मसूरी का हाईएस्ट पॉइंट है लाल टिब्बा। वैसे एक नाग टिब्बा रेंज है उत्तराखंड में, यह भी ध्यान रखना है। नाग टिब्बा के पहाड़ जो हैं वो उत्तराखंड में है। यहां पे कैंपटी फॉल है, झरी पनी फॉल भी है और गन हिल भी है। कैंपटी फॉल बहुत ज्यादा फेमस है टूरिस्ट के लिए, कैंपटी फॉल, झरी पनी फॉल और गन हिल। फिर धनौल्टी हिल स्टेशन जो है, यह गढ़वाल हिमालय के पहाड़ों में है और यह मसूरी से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है लगभग मसूरी से धनौल्टी। उसके बाद देहरादून में देखने को क्या है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान, सहस्त्रधारा वाटरफॉल है, तपकेश्वर मंदिर है, तपकेश्वर, असान बैरेज जो कि अब एक रामसर साइट बन गया है, असान लेक या असान बैरेज। फिर औली जो है, ये साहसी पर्यटन के लिए मशहूर है, यानी कि विंटर स्पोर्ट्स के लिए मशहूर है। यहां पे स्नो बोर्डिंग और स्कीइंग वगैरह जो है वो लोग करते हैं। ये बद्रीनाथ के एकदम पास है औली, तो जो बद्रीनाथ दर्शन के लिए जाता है वो औली भी चला जाता है। उसके बाद जागेश्वर ये 100 से ज्यादा हिंदू मंदिर हैं जो 7वीं और 12वीं शताब्दी में अल्मोड़ा में बने थे। तो जागेश्वर जो टेम्पल है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 100 से ज्यादा हिंदू मंदिर है। फिर अल्मोड़ा कुमाऊं की पहाड़ियों में है अल्मोड़ा। बेंसर जो कि बेंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए फेमस है। ये बेंसर जो है, ये कुमाऊं में सबसे ऊंचा हिल स्टेशन है, 7000 फीट से ज्यादा इसकी ऊंचाई है, तो इसलिए बहुत ठंडा भी है बेंसर। फिर है खैरसेण एक गांव है जो कोटद्वार में है। कोटद्वार जो है गढ़वाल में आता है और यह समर कैपिटल है उत्तराखंड की, खैरसेण। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा हिल स्टेशन नहीं है, लेकिन जो नॉर्थ बंगाल है, जो एकदम भूटान सिक्किम वगैरह से लगता है, वहां पे हिल स्टेशन जरूर है। तो दार्जिलिंग जो नेपाल से बॉर्डर लगता है, कलिम्पोंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद संडाकफू, फिर कुर्सियोंग, मिरिक, रिम्बिक और सिलीगुड़ी। तो ये जो है हिल स्टेशन है। सिलीगुड़ी उतनी ज्यादा ऊंचाई पे नहीं है, लेकिन सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाना पड़ता है, तो सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग टॉय ट्रेन भी चलती है। तो दार्जिलिंग की अगर बात करें, यहां पे जो पर्वत श्रृंखला है उसको बोलते हैं महाभारत रेंज। और यहां पे दार्जिलिंग की चाय भी आप जानते हैं मशहूर है, उसे जीआई टैग भी मिला था। इनफैक्ट दार्जिलिंग की चाय पहला उत्पाद था जिसे भौगोलिक संकेतक मिला था। फिर है द्वार आप जानते ही हैं, जिन्हें हम उत्तर प्रदेश में तरई बोलते हैं, यहां पे द्वार बोलते हैं, जो पहाड़ों की ढलान होती है, राइट। सो ये तीस्ता नदी से शुरू हो जाते हैं और ये संकोशी नदी तक जाते हैं, द्वार, फ्लड प्लेन्स। फिर कुर्सियोंग व्हाइट ऑर्चिड्स के लिए मशहूर है। व्हाइट ऑर्चिड जो होते हैं वो यहां पे होते हैं और दार्जिलिंग के बिल्कुल पास है कुर्सियोंग। फिर कलिम्पोंग जो है, ये भी दार्जिलिंग के पास है, यहां पे नियोरा वैली नेशनल पार्क। और सिलीगुड़ी महानंदा नदी के किनारे है और इसे गेटवे टू नॉर्थ इंडिया भी बोलते हैं, गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी पूर्वोत्तर भारत का ये गेटवे है। आपने चिकन स्नैक सुना होगा, तो वो यहीं सिलीगुड़ी से होकर जाती है, चिकन स्नैक ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन। ज्यादा नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। सो शिवपुरी की पहाड़ियां, मांडू, फिर अमरकंटक की पहाड़ियां, पंचमढ़ी और ओमकारेश्वर की पहाड़ियां। ओमकारेश्वर, पंचमढ़ी, अमरकंटक, मांडू और शिवपुरी। सो पंचमढ़ी फेमस क्यों है? पंचमढ़ी होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में हिल स्टेशन है। इसे सतपुरा की रानी बोलते हैं, क्योंकि पंचमढ़ी जो है ये सतपुरा माउंटेन्स में आता है, ठीक है। फिर धूपगढ़ जो सबसे ऊंची चोटी है, धूपगढ़, सतपुरा के पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, वो पंचमढ़ी में है। और यहां पे सतपुरा बायोस्फीयर रिजर्व भी है, यानी सतपुरा बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है पंचमढ़ी। फिर ओमकारेश्वर, यहां पे भगवान ओमकारेश्वर मतलब भगवान शिव का मंदिर है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है,
ठीक है। तो ओमकारेश्वर टेम्पल जो है उसके लिए फेमस है ओमकारेश्वर की पहाड़ियां। फिर अमरकंटक की पहाड़ियां, यहां से नर्मदा नदी और सोन नदी निकलती हैं। नर्मदा और सोन नदी अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है अमरकंटक। अब बात करते हैं मणिपुर के हिल स्टेशन। तो मणिपुर में खयांग पीक, शिरुई काशुंग और रेड हिल्स, नाम याद रखिए, शिरुई काशुंग, खयांग पीक और रेड हिल्स। मणिपुर में उखरुल डिस्ट्रिक्ट आता है, एक जिला है मणिपुर का जिसका नाम है उखरुल। उखरुल की दो सबसे ऊंची चोटी जो है वो यहीं पे है मणिपुर की, एक तो है खयांग पीक और एक है शिरुई काशोंग। इनमें ज्यादा ऊंची कौन सी है? इनमें खयांग पीक ज्यादा ऊंची है। खयांग पीक, इसकी ऊंचाई है 3114 मीटर, और जो खिरुई काशुंग है इसकी ऊंचाई है 2835 मीटर, 2835 मीटर। फिर है रेड हिल, जिन्हें मणिपुरी भाषा में बोलते हैं माई बाम लोकपाचेंग, माई बाम हिल। कई बार एग्जाम में आ जाता है माई बाम हिल, तो वो कुछ नहीं है, रेड हिल ही है। बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये। यहां पे ब्रिटिश, अंग्रेजों और जापानी सोल्जर्स के बीच में युद्ध हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में, और आज भी जापान के लोग यहां पे बहुत ज्यादा विजिट करते हैं क्योंकि उनके लिए धार्मिक स्थान है ये। ठीक है। तो उखरुल डिस्ट्रिक्ट में दो हैं, खयांग पीक जो मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी है, और शिरुई काशोंग, और फिर है रेड हिल। अब बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में बस एक ही है, वो है जम्पुई की पहाड़ियां। जम्पुई की पहाड़ियां, जम्पुई की पहाड़ियां जो त्रिपुरा में है वो मिजो हिल का हिस्सा है, जिन्हें लुशाई हिल भी बोलते हैं मिजोरम में जो है, राइट। तो जम्पुई जो हिल है, आप लोकेशन देखिए, नॉर्थ त्रिपुरा में आती है, ये नॉर्थ त्रिपुरा में आती है, राइट। ये हिल जो है इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1000 मीटर इनका एवरेज ऑल्टीट्यूड है। उसके बाद नागालैंड की बात करते हैं। नागालैंड में फेक कोहिमा राजधानी है, मोकोकचुंग, फिर मोन, टुएनसांग और फुटसेरो। तो मैं रिपीट करता हूं, कोहिमा राजधानी है, मोकोकचुंग, मोन, सुएनसांग और फुटसेरो और फेक। नागालैंड का सबसे ऊंची जो चोटी है नागा हिल्स, वो है सरमती हिल्स। सरमती जो है सबसे ऊंची चोटी है नागा हिल्स की। फिर है फेक हिल स्टेशन है, यहां पे शिलोई लेक है, उसके लिए मशहूर है नागालैंड में, फेक शिलोई लेक के लिए मशहूर है। जो कोन्याक नागा लोग रहते हैं वो मोन में रहते हैं, कोन्याक नागा, उनके लिए मशहूर है मोन। फिर है फुटसेरो जो है, यहां पे हाईएस्ट पॉइंट है ग्लोरी पीक। ये नागालैंड का सबसे ठंडा इलाका है फुटसेरो। अब बात करते हैं मिजोरम में आपको ध्यान रखना है चम्फई, राजधानी आइजवाल, ममित और लुंगलई, ममित, आइजवाल और चम्फई। महाराष्ट्र की बात करते हैं, बस ये नाम याद रखने हैं, मिजोरम में कुछ आपको खास नहीं है, बस नाम याद रखने हैं, आइजवाल, ममित, लुंगलई और चम्फई। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र के हिल स्टेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट हैं इनके नाम, ठीक है। इगातपुरी, फिर है खंडाला, फिर है सतारा, राजमाची, ये सब वेस्टर्न घाट्स में है, राइट। लवासा, सूर्यमल, फिर है करजत, करौली, दुर्शेत, मालशेज घाट और सावंतवाड़, मथेरन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मथेरन। लोनावला भी इंपॉर्टेंट है, लोनावला, खंडाला, मथेरन। फिर भंडारदरा, फिर है चिखलदरा, पंचगनी बहुत आता है, पंचगनी को पंचमढ़ी से कंफ्यूज मत करना जो मध्य प्रदेश में है, पंचगनी। फिर अंबोली एकदम साउथ में है, गोवा बॉर्डर पे, अंबोली। और महाबलेश्वर, जहां की स्ट्रॉबेरी बहुत फेमस है, महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी को जीआई टैग भी मिला हुआ है, और महाबलेश्वर में बारिश बहुत होती है। कई बार, या हर बार नहीं, कई बार चिरापुंजी से भी ज्यादा बारिश होती है महाबलेश्वर में, याद रखिए। महाबलेश्वर से ही शुरू करते हैं। महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरीज के लिए मशहूर है, यहां पे वेन्ना लेक भी है, और कृष्णा नदी जो निकलती है वो भी महाबलेश्वर के पहाड़ों से निकलती है, कृष्णा नदी जो बहुत बड़ी नदी है, राइट। यहां पे बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। फिर पंचगनी जो है इसे बोलते हैं लैंड ऑफ 5 हिल्स। पंच मतलब 5, तो पंचगनी को बोलते हैं लैंड ऑफ 5 हिल्स। चिखलधारा अमरावती डिस्ट्रिक्ट में है ये, यहां पे गूगामल नेशनल पार्क है और मेलघाट टाइगर रिजर्व है। गूगामल नेशनल पार्क और मेलघाट टाइगर रिजर्व, नाम याद रख लो, चिखलधारा, अमरावती डिस्ट्रिक्ट। फिर अंबोली जो एकदम साउथ में है, गोवा बॉर्डर पे। यहां पे सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है ये। सिंधुदुर्ग जो है ये किला है सिंधुदुर्ग, और ये एकदम साउथ महाराष्ट्र की बात हो रही है। फिर है
यहां भीमाशंकर में महाराष्ट्र का आपको स्टेट एनिमल मिलेगा इंडियन जायंट फ्लाइंग स्क्वेरल, जो गिलहरी है, बहुत बड़ी फ्लाइंग स्क्वेरल, वो भीमाशंकर में आपको मिलेगी। यहां पे भीमाशंकर भगवान जो है शिव, उनका मंदिर भी है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो भीमाशंकर भी महाराष्ट्र में है। अब बात करते हैं केरला के हिल स्टेशन। केरला में बस नाम याद रखने हैं आपको, डिटेल में हम नहीं जाएंगे। वायानाड बहुत आता है एग्जाम में, वायानाड, वायानाड, लक्कीडी, लक्कीडी, वागामोन, वागामोन, पिरमेड, पिरमेड, पोनमुड़ी हिल्स, पोनमुड़ी हिल्स, थक्केड़ी, थक्केड़ी, फिर है देवीकुलम, देवीकुलम। सबसे फेमस केरला का हिल स्टेशन है मुन्नार, मुन्नार। फिर है मलमपुजा, मलमपुजा। उसके बाद है विथिरी, विथिरी, इद्दुकी, इद्दुकी बहुत आता है, इद्दुकी डैम भी है यहां पे। फिर है नलियाम पत्थी, फिर है मट्टुपेट्टी, मट्टुपेट्टी, चाराल कन्नू, अथीरापल्ली, जो अथीरापल्ली वाटरफॉल के लिए फेमस है, सुपर इंपॉर्टेंट, अथीरापल्ली। नीलंबुर, नीलंबुर टीक सुना होगा आपने, नीलंबुर की लकड़ी बहुत फेमस है। थेनमला, थेनमला, और गवी, गवी। ये थे हमारे हिल स्टेशन का पार्ट 2। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर देखते हैं तो फिर आप काफी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे इसमें। और बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कहीं पे अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो वो सारे रिपीट होते हैं। तो आप ये एक जिसको बोलते हैं ना क्रॉस स्टडिंग, कि मान लो आपने अगर कोई टॉपिक पढ़ा नदी का, नदी में आपने माउंटेन का नाम सुन लिया, माउंटेन वाले में नदी का नाम सुन लिया, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में माउंटेन का नाम सुन लिया और माउंटेन में किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम सुन लिया, तो ये आपस में आपका कनेक्शन ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है। अब आप देखेंगे कि जब आपने शुरू किया था स्टैटिक कोर्स, तब से लेके अब तक आप में काफी इंप्रूवमेंट होगा। अब बहुत सारे नाम ऐसे होंगे जो आपको पता होंगे, जो बार बार रिपीट होने की वजह से भी आपको पता होंगे। यही स्टैटिक जीके की खूबसूरती है, और इसमें इमेजेस की मदद से बहुत जल्दी आप याद कर पाएंगे, और जो मैंने एक्स्ट्रा चीजें बताई हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था हमारा हिल स्टेशन का पार्ट 2। मिलते हैं स्टैटिक जीके के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।